गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, गलतियां अधिक हो या मैटर छूटता हो तो आप मैटर को तब तक करें जब तक कि वह सही तरीके से लिखा ना जाए। चलो शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। जिस क्षण हम अपने जन्म और जीवन से संबंधित संवेदनाएं भूल जाते हैं उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाती है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में अपने पैदा होने के उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं होता, उसका होना न होने के बराबर है। फिर हम मृत्यु से क्यों डरें? मैं मृत्यु से नहीं डरता। साधारणतया मनुष्य उन चीज़ों से प्रेम करता है या उन्हीं चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है जिससे वह परिचित है। अपने हर फैसले का वह कारण ढूंढता है। इसी मनस्थिति में मनुष्य के मानस में प्रेम, घृणा, भय आदि मनोभाव विकसित होते हैं। लेकिन मनुष्य के ये तमाम मनोभाव उन्हीं के प्रति विकसित होते हैं जिनसे वे परिचित होते हैं। अपरिचित व्यक्तियों के प्रति मनुष्य में कोई मनोभाव विकसित ही नहीं होता। इसके बावजूद वह मृत्यु से डरता है। बहुत लोग इस बारे में बहुत उत्सुकता जताते हैं कि जीवन के बाद क्या होगा। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मृत्यु के बाद सिर्फ हमारा शरीर नष्ट होता है, जबकि आत्मा को कुछ नहीं होता। बिजली के बल्ब का ही उदाहरण लीजिए। एक बार फ्यूज हो जाने के बाद बल्ब नहीं जलता, लेकिन बल्ब रूपी शरीर के फ्यूज हो जाने के बाद भी बिजली रूपी आत्मा खत्म नहीं होती, जो हमेशा जीवित और सक्रिय रहती है। जब तक हम जीवन को शरीर, मस्तिष्क और मेधा तक सीमित रखेंगे, तब तक हम वासनाओं और छोटी छोटी अपेक्षाओं के दास रहेंगे। दासता का यह भाव ही हमें जन्म और मृत्यु के बीच घूमते रहने को दुष्प्रेरित करता रहता है। लेकिन प्रतिबद्ध व्यक्ति के लिए, जो जीवन में कुछ महान करने के उद्देश्य से आता है, जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलना संभव है। वे रोजमर्रा के जीवन और सामान्य मानवीय मनोभावों से परे जाकर खुद को सिर्फ आध्यात्मिक चिंतन और क्रियाकलापों पर केंद्रित कर देते हैं। जिन लोगों के पुनर्जन्म के क्रियाकलाप धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं होते, उनकी आत्माएं फिर जन्म लेती हैं। लेकिन जो आत्मा सांसारिक विषय विकार में नहीं फंसती, वे ईश्वर से उसी तरह एकाकार हो जाती हैं जिस तरह बूंद समुद्र में समा जाती है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि हम आत्मा को क्यों नहीं देख पाते। दरअसल आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे मानवीय आँखों से देख पाना असंभव है। जिस तरह हम जल में डूबा पारदर्शी कांच नहीं देख पाते, उसी तरह आत्मा को देख पाना भी हमारे लिए असंभव है। विवेकशील मनुष्य पूछ सकता है कि जब जीवन और मृत्यु हमारे कर्मों से निर्देशित होते हैं, तो फिर इतने सारे लोग एक साथ क्यों मरते हैं? इसका जवाब इस तरह है। एक पेड़ पर अनेक सूखे पत्ते होते हैं।
पेड़ पर बैठा एक विशाल पक्षी अचानक अपने पंख फड़फड़ाता है तो डालियां हिलती हैं और तमाम सूखे पत्ते गिर जाते हैं। अगर चिड़िया अपने पंख न फड़फड़ाती तो सूखे पत्ते नहीं गिरते। मनुष्य की मृत्यु का भी ऐसे ही निमित्त होता है। कई बार एक साथ अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उन सब की मृत्यु पूर्व निर्धारित होती है। इसलिए मृत्यु से डरे नहीं। अगर आप जन्म और मृत्यु के सांसारिक चक्र से बाहर निकल आने में समर्थ हुए तो आप पूर्णता का हिस्सा बन जाएंगे। अगर अपने कर्मों के कारण आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, हमारा देश कृषि प्रधान होने के साथ साथ अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कहीं न कहीं आगे है, जिस पर हम लोगों को गर्व है। जलवायु विविधता और उपज के अतिरिक्त हमारा संविधान और लोकतंत्र भी मजबूत है। इसके अलावा हमारे देश में समय समय पर अलग तरह की शासन प्रणालियां और शासक रहे हैं, लेकिन तब भी नैतिकता का सर्वोच्च स्थान रहा है। हम लोगों ने ज़रूरत पड़ने पर एक समय के भोजन का त्याग किया है और देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज जब दुनिया की अर्थव्यवस्था महामारी के चलते लगभग पंगु जैसी हो गई है, तब इसने हम तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऊपर से जब लोकतांत्रिक सरकार हो तो हर नागरिक का कर्तव्य और बढ़ जाता है। प्राचीन काल से यह देखा गया है कि किसी भी देश में कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो अंत में जिम्मेदारी राजा की होती है। आज अपना देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। किसान और सरकार के बीच तनातनी जैसी स्थिति है। लोकतंत्र में कौन छोटा है कौन बड़ा हम सभी भली भांति जानते हैं। सबसे बड़ी संसद है यानी देश की सरकार पैरा। रात 8 बजे के बाद किसी भी महानगर या बड़े शहर में शोर से बेफिक्र फुटपाथों पर सोए सैकड़ों लोग दिख जाएंगे। गांवों और छोटे शहरों में रोजगार की कमी चलते लाखों की संख्या में लोगों का पलायन बड़े शहरों की ओर होता है। ये वे लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए अपने घर बार छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। अपने घरों से दूर उनके मन के दुख को हर कोई नहीं जान सकता। फुटपाथ पर इन सोने वालों में वे लोग होते हैं जो दिन के समय सामान ढोते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लाल बत्ती पर गुब्बारे खिलौने बेचते होते हैं। ये प्रवासी लोग शहरों के विकास और नवनिर्माण में भी अपना भारी योगदान देते हैं। अनजान शहरों में बिना आशियाने के पेट और परिवार की खातिर रोजी रोटी का इंतजाम वे दिन में कर लेते हैं, तो मजबूरी में फुटपाथ ही रात में इनके सोने की जगहें बन जाते हैं। आए दिन नशे में चूर अनियंत्रित वाहन चालकों से इन फुटपाथ पर सोने वालों की मौत की खबरें सचमुच दिल दहलाने वाली होती हैं। इन मौतों पर चंद दिन आंसू बहाए जाते हैं, फिर लोग भूलकर अपनी उसी जिंदगी को जीने में व्यस्त हो जाते हैं। पैरा बीते 21 जनवरी को मोतिहारी में विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी के महान साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल की
पुण्यतिथि स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से मनाई। ऐसा प्रत्येक वर्ष होता है और फिर उन्हें हम सब समय के साथ भूल जाते हैं। शायद यही वजह है कि इस वर्ष पुण्यतिथि के ठीक 10 दिनों पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी प्रतिमा को क्षति पहुंचाने के बाद उसे तोड़कर बगल के कुएं में डाल दिया। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें